रब तबारक व तआला ने रमज़ान हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया, उसका बेपाया करम और एहसान है। रमज़ान को ऐसे गुजारो कि तुम्हें ये एहसास रहे कि शायद मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है। पता नहीं कि इस रमज़ान के गुजर जाने के बाद अगला साल जो रमज़ान आने वाला है वो मेरी ज़िंदगी में आएगा भी या उससे कबल मैं दुनिया से चला जाऊंगा। हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन जो रमज़ान मिल चुका है उस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम उस एतबार से आप करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे पहलों पर किए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। रमज़ान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सामना आपको करना है वो कौन सी चीज़ है? भूख का सामना करना है। तकरीबन 12 से 14 घंटे का रोज़ा होता है, जिसमें आप सहरी से लेकर इफ्तार तक पानी का एक कतरा भी अपने हलक के अंदर नहीं डालते। दुनिया में और भी कुछ मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ रोज़े का तस्वुर पाया जाता है, फास्टिंग, उपवास, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग है। किसी के यहाँ है फ्रूट की इजाज़त है, पकी हुई चीज़ें नहीं खा सकते। किसी के यहाँ है कि पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो रोज़े की शक्ल जो है उन्होंने अपनी अलग अलग बनाई है। कुछ लोगों का ऐसा है कि ज़मीन से निकली हुई चीज़ नहीं खाएंगे, या फिर उसको हांडी पर पकाया गया हो तो वो नहीं खाएंगे, बाकी कुछ और चीज़ें दरख्त से मिली हुई ये सब खा करके रह सकते हैं। मेरे अजीज़ों, उस तरह का अगर रोज़ा रखना है तो साल भर भी हम रख लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन इस्लामी जो रोज़े का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो सहरी से लेकर इफ्तार तक दो बड़ी चीज़ों से बचने का नाम है। इंसान के लिए दो बड़ी चीज़ों से रुकना है। एक, खाने पीने से, ऐसा नहीं कि हराम चीज़ों से बचना है, बल्कि हलाल खाने की चीज़ों से भी बचना है। चावल, रोटी, गोश्त, सब्जी ये सब हलाल ही है आपके लिए, लेकिन हलाल से भी बचना है, हराम की तो बहुत दूर की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जिससे बचना है वो इंसान को अपनी शहवत पर कंट्रोल करना है, अपनी बीवी से, सोहबत से भी उसे बचना है। यहां पर भी वही मामला है। हराम ताल्लुक तो बहुत दूर की बात है, बीवी से सोहबत करना, बीवी से जिमा करना, उससे ताल्लुक कायम करना, ये तो हलाल है। लेकिन रोजे की हालत में उस हलाल चीज से भी बचना है। हराम का फिर कहां नंबर है? ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि खाना पीना भी हलाल था, जिमा करना भी हलाल था मर्द के लिए, आम दिनों में, आम रातों में। लेकिन रोजे की हालत में उन हलाल चीजों से जब बचने का हुक्म है तो फिर हराम चीजों से उसे कितनी दूर रहना चाहिए। दो बड़ी चीजों से बचाया जाता है, और ये दो चीजें इंसान की रोज की जरूरियात में आ जाती हैं। चले, खाना पीना तो ये रोज की जरूरत है, लेकिन उसके जिस्मानी सुकून जिसमें रखा गया है, औरत से ताल्लुक गाहे बगाहे, इसकी भी उसे जरूरत है। तो खाने पीने से और जिमा से जो रोका गया वो एक लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं कि पूरे रमजान में ही मना कर दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने रात को औरतें तुम्हारे लिए हलाल रखा, जैसे दूसरे दिनों में हलाल है। इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक जो तुम्हारा टाइम है, खा पी सकते हो, इसी तरह जिमा भी कर सकते हो। रमजानुल मुबारक के दिनों को क्यों इन तमाम चीजों से दूर रखा गया? ये बड़ी बात है मेरे अजीजों। भूख इंसान के लिए एक ऐसा चैलेंज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बसा औकात भूख आदमी को काफिर बना देती है। फ़क्र व फाक़े और इस तरह की गुर्बत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते और फरमाते कि हद से ज्यादा गुर्बत आदमी को कभी कभार कुफ्र की तरफ ले जाती है, बंदा नाशुक्रा हो जाता है।
भीख मांगने की आदतें आ जाती हैं, या चोरी डकैती की कोशिशें करने लग जाता है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, उन क्राइम के पीछे अगर आप वजह ढूंढेंगे कि इसका रीजन क्या है, तो उनका पेट है जो उनको क्राइम करा रहा है, उनकी भूख है जो उनको ये तमाम चीजों पर ले आती है। कुछ औरतें अपने जिस्मों के कारोबार में मसरूफ हैं, उन्होंने अपना जिस्म दे दिया, वो मर्दों के नजर कर दी और अपना जिस्म एक रात के लिए बेचती हैं। तो उनका इसके पीछे रीजन क्या था? तो अक्सर में तो ये समझ में आता है कि उनकी भूख, उनके पेट की जरूरत शहवत से करने वाले कम होंगे, लेकिन अक्सरियत जिन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया, घर की गुर्बत, चंद पैसे आ जाएं, घर संवर जाए, इन तमाम ख्वाहिशात ने उनको इस रास्ते पर लगा दिया। बहुत सारे चोर हैं, बहुत सारे डकैत हैं, उन्होंने चोरी का रास्ता इख्तियार क्यों किया? ये गुर्बत उनको वहां पर ले आई। और एक बार आदमी करने के बाद फिर मालदार हो भी जाए तो फिर वो अपनी पुरानी खसलत छोड़ता नहीं। मिसाल के तौर पर कुछ गुंडे, कुछ डाकू जो डकैत हैं और डाका जनी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो गरीब ही रहते हैं, बहुत मालदार हो गए, वो डॉन कहलाने लग गए, करोड़ों की उनके पास जायदादें आ गई, लेकिन वो काम छोड़ते नहीं। वजह यह है कि भूख ने उनको शुरुआत करा दी थी, अब वो भूख उनकी मौत तक मिटती नहीं। भूख की वजह से वो आया था, पेट की भूख, उसको मिटाने के लिए छोटी मोटी चोरियां किया, लेकिन जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया कि भूख को खत्म करूं, वो रास्ता ऐसा है कि मौत तक उसकी भूख का वो इलाज नहीं दे सकता। चाहे उसके पास अरबों की जायदाद आ जाए, भूख मिटती नहीं। यही तवाइफ के साथ भी है। वो चंद दिन करके ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ दे, उसका बुढ़ापा आ जाए, जिस्म लटक जाए, मगर वो उस कारोबार में जमी रही। वजह यह है कि इस रास्ते पर उसको लाया कौन था? उसकी भूख, उसकी लालच। शुरू में ये सोच करके आई कि चंद दिन मालदारों को राजी कर दें तो मेरा घर संवर जाएगा, मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस रास्ते को इख्तियार किया तो फिर ये रास्ता उसे मौत तक छोड़ता नहीं, उसकी भूख मिटती नहीं। कल देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा, ये करते करते उसकी मौत आ जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, जिन्होंने भूख पर कंट्रोल नहीं रखा, उनको बहुत खतरनाक रास्तों पर जाते हुए लोगों ने देखा है। और रमजानुल मुबारका इसी रिहर्सल के लिए तुम्हें लाया जाता है। जिंदगी में कभी भूखा रहने की नौबत आ गई तो तुम एक महीना ऐसी प्रैक्टिस कर लो, इतना अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ भूख को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो। देखो आज रमजान में आप भी भूखे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 25 दिन तक, 30 दिन तक भी भूखे रहते हैं दिन में। लेकिन क्या बताओ मुझे, रमजान की ये भूख तुम्हें अय्याशियों की तरफ ले जाती है? क्या ये भूख से बेकाबू होकर तुम भी गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हो? हत्ता के इस रमजान में हम पहले जो छोटे मोटे गुनाह करते थे उससे भी दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं। वजह यह है कि ये भूख अल्लाह की तरफ से दी गई है और तुम्हें सही करने के लिए, यही कुरान की आयत कहती है, लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए तुमको रोजा रखवाया जा रहा है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और आज दुनिया के पास ये इलाज नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात तारीख की है, बड़े दानिश्वरों ने कहा, किसी भी इंसान को भूखा देखकर हमें एहसास क्या होता है? उसकी भूख को मिटा दिया जाए, उसकी भूख को खत्म किया जाए, सवाब भी है। अब मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ खाना पीना ही नहीं है, आपके अंदर एहसास जागता है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपने मदद किया, कुछ मालदारों ने मदद किया, लेकिन ये भूखों को खिला करके कब तक आप इसका इलाज करेंगे? उनकी भूख खत्म कब होगी? दुनिया से भूख और भीख दोनों बंद ही नहीं होती। हम उनके इलाज के लिए पैसा भी दे रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूख खत्म क्यों नहीं होती? और कब तक हम ये करते जाएंगे? भूखों को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन ये भूख का इलाज मुमकिन कब होगा? मेरे अजीजों,
आप देते रहेंगे, उसको दोबारा भूख लगती रहेगी। दोपहर का खाना आपने खिला दिया, इंसान की तबीयत ऐसी है कि दोपहर में आप उसको मछली, गोश्त, हर चीज बुनी हुई सब कुछ दे दें, पेट फुल हो जाए, भर जाए, ये ज्यादा देर तक नहीं, रात को वापस उसे भूख लगेगी। उसकी बॉडी फिर तलब करती है, चलो आज दिन भर का आपने खिला दिया, कल का क्या होगा, कल फिर उसे भूख लगेगी। तो इंसान को रोज भूख लगती है, हर वक्त पे भूख लग रही है, तो उस भूख को हर वक्त पे आप मुकम्मल करते जाओ, कब तक करोगे? यही रमजान का फलसफा मैं आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ भूखों को खिला करके उनके पेट का इलाज कर देना, चलिए यह हमको हुक्म दिया गया, हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान जो उतारा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। सारे इंसान अगर इस आयत पर अमल करें, अल्लाह ने फरमाया हमने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए इसलिए कि तुम परहेजगार बन जाओ। उन भूखों को अगर ये पता चल जाए कि हमें भूख का इलाज भीख मांग करके नहीं, खुद के कंट्रोलिंग से करना होगा, तो फिर देखें उनका हाथ दुनिया की तरफ नहीं आएगा। भूख बर्दाश्त करने की ताकत आ गई तो हमने तारीख में देखा है 60 साल 70 साल तक हमारे ऐसे बुजुर्गों को जिन्होंने सत्तू के जरिए से, सत्तू गेहूं का एक आटा, और उसको पानी में भिगो कर थोड़ा गुड़ डालकर इस पर गुजारा करते हुए 70 साल गुजार दिए, कभी कोई ग़िज़ा नहीं खाई। क्यों? भूख पर कंट्रोल था, भीख मांग करके नहीं। ये इस्लामी इलाज था। सारे इंसान भूखों को नहीं खिला सकते तो क्या करें? अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको उभारता जाऊं कि गरीबों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, करना भी चाहिए, भूखों का ख्याल करो, आपको दूसरों की भूख का एहसास हो, आप उठेंगे। लेकिन क्या दुनिया में मौजूद सारे भूखों का इलाज आप कर लेंगे? और कब तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हुक्म यह है उन भूखों के लिए भी कि तुम भूख की वजह से गलत रास्ता इख्तियार ना कर लो, भीख मांगने ना लग जाओ। तुम भूख को कंट्रोल करने की आदत इस रोजे के जरिए से शुरू करो। रोजा तुम्हें सिखा देगा। हजरत सैयदना यहया रहमतुल्लाह ताला एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं नफ्स को जितनी भी दुनिया की चीजें दी जाएं ये काबू में नहीं आ सकता, काबू में नहीं आ सकता। बड़ी सी बड़ी चीजें दे करके इसको शांत करने की कोशिश करो, नहीं आएगा काबू में। कहा कैसे आएगा? कहा सिर्फ और सिर्फ भूख के जरिए से तुम्हारे काबू में आएगा। भूखा रखो नफ्स को। एक जवान आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी की उम्र हो गई लेकिन करने की ताकत नहीं, इस्तिताअत नहीं, जराया नहीं, असबाब नहीं है, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक शादी ना हो जाए रोजा रखो। अपनी शहवत को कंट्रोल में रखने के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? रोजा रखो। तुम रोजे के जरिए से अपने नफ्स को काबू में रख सकते हो। नौजवानों को आज भड़कता हुआ जो नफ्स है गुनाहों की तरफ उभारता है, जितना ये खाते जाएंगे उतनी शहवत बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहा गया रोजा एक ढाल है और रोजा एक ऐसी दवा है जो इंसान के नफ्स को, जो भड़कता हुआ बेकाबू होता है, उसको काबू में ले आता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का हुक्म दिया। एक तो मिस्कीनों और गरीबों को खिलाने पिलाने का हुक्म तो है ही इस्लाम में, खैरात करो, उनको दो। लेकिन दूसरा हुक्म सहाबा को भूखा रख करके उनको कंट्रोल करना सिखाया है। एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी। मैं घर से निकला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर के अर्ज करूं कि आका खाने के लिए भूख बहुत ज्यादा लगी है। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो हुजूर अपने हुजरे से निकल रहे थे। तवज्जो से सुने, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं पेट दिखा करके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलजो, भूख भूख। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और अपना जुब्बा उठाकर दिखाया, दो बड़े पत्थर हुजूर के पेट पे बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। पत्थर बांधना एक अलामत थी
कि भूख को कंट्रोल करने के लिए पेट पर पत्थर बांधे जाते थे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चलो साथ चलते हैं। बाहर निकले तो जैसे ही बाहर निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर घर से आ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, पूछा, अबू बकर इस वक्त दोपहर के वक्त किस चीज ने तुम्हें बाहर निकाला? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला, मैं कुछ खाने की तलाश में बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें भी साथ ले लिए। थोड़ी दूर गए थे कि हजरत उमर भी नजर आए। हुजूर ने उनसे पूछा, उमर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला। सबका एक ही मसला है। हजरत उमर भी आए। अब सुनिए, तीनों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर एक सहाबी के घर गए। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से इतने ज्यादा खुश थे, घर में जो था सब पेश कर दिया। यहां तक तो बात है, आगे का वाकया। लेकिन इन तीनों सहाबा से पूछो, मैं इलाज भी आपको बता रहा हूं, कि आप दोपहर में भूखे थे, मदीने में कहां जाकर के क्या लाना चाहते थे? अबू हुरैरा, आप क्या लाना चाहते? पैसे आपके पास भी नहीं खरीदने की। अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या खाने के लिए निकले थे घर से बाहर? तीनों का एक ही जवाब है, हम कुछ खरीदने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं निकले। जब भूख हमें शिद्दत से परेशान करती तो हम चेहरे रसूल को देखने जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखते, सहाबा का अकीदा था कि जैसी भी भूख हो खत्म हो जाती है।